तो गाइज़ वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएस फॉर आईएएस। गाइज़ आज से हम योजना मैगज़ीन का एक दिन में एक टॉपिक कवर करने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से हम आज का जो टॉपिक है वो पर्यावरण अनुकूल सड़कें और राजमार्ग। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो सड़कों के बेस पे कहा गया है। नॉर्मल बोलचाल में सड़कें क्या होती हैं, सड़कों का उपयोग क्या है, सबको पता है। जिस आप अभी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, सड़कों के बारे में बताना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। जो योजनाओं का जो इनिशिएटिव है, बस उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर योजनाएं कहना क्या चाह रही हैं। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका नाम क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, उसका एग्ज़ाम के व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम उस पर बस बात करते हैं। ठीक है। ये कहा गया है यहाँ पर कि भारत नैसर्गिक राजमार्गों वाला राष्ट्र बन जाएगा अगर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को अगर अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि योजनाएं कौन कौन सी हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि भारत में कुल 46.99 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है। क्लियर। तो वहाँ से गाइज ये चीज़ें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 46.99 लाख किमी रोड है भारत में। क्लियर। जिसमें से नेशनल हाईवे NH का जो हिस्सा है वो 2% है। ठीक है। और इसको अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो 96,214 किमी इनकी लेंथ है। क्लियर। टोटल भारत में जो सड़कें हैं उनकी लंबाई 46.99 लाख किलोमीटर है, जिसमें से नेशनल हाईवे का जो हिस्सा है वो 2% है। ठीक है। जिसका न्यूमेरिकल में अगर समझे तो 96,214 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ठीक है। देश में कुल यातायात का करीब 40% सड़कों से होकर गुजरता है। ठीक है। ये जो 2% सड़क है 96,214, वो देश के 40% सड़कों से होकर गुजरता है। मतलब उनका जो टचअप है, ठीक है, जो मिलने का है कि ये नेशनल हाईवे इसको क्रॉस करके निकल गई, यहाँ से गुजरी है। तो ये चीज़ें बताया गया है कि मतलब 40% सड़कों से वो गुजरता है। क्लियर। मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों और 40,000 किमी अन्य सड़कों को ग्रीन हाईवेज यानी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित राजमार्ग के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि ग्रीन हाईवेज क्या है। वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली। क्लियर। ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की उसमें है कि वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली, जो हमारी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मूल मंत्र है उसके बेस पे कैसे हम हर चीज़ों को कर सकते हैं कि हमारे आज की पीढ़ी को दिक्कत ना हो, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो और हम विकास के भी चरम पे पहुंचते रहें। क्लियर। तो उसके बारे में कहा गया है वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली। ठीक है। देश में वाहन मालिकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर। इसलिए ग्रीन हाईवेज गैसों के उत्सर्जन में स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित वैकल्पिक परिवहन को बढ़ावा देना सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों को LPG, CNG, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा में से चलाने वाले वाहनों में बदलना, सड़कों के किनारे अलग से साइकिल लेन, फुटपाथ बनाकर मोटर रहित वाहनों को बढ़ावा देना है। जनता में जागरूकता फैलाने जैसे उपायों में पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों और वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। क्लियर। ये जो पूरा पैसेज है आप समझ गए होंगे कि ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। हमें पेट्रोल डीजल से अलग हटकर एक नए इनिशिएटिव की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें हमारा CNG, ठीक है, LPG, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आज के समय में चल रहे हैं, इस पे हमें फोर्स दिया गया है जाने का कि हमें इस पे जाना है, क्योंकि आज के समय में जिस हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस हिसाब से परिवहन
वृद्धि हो रही है, पर्सनल गाड़ियों का वृद्धि हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका दुष्प्रभाव है प्रदूषण का, वो हम पे ही पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे ही पड़ रहा है। तो ये कहा गया है कि किस हिसाब से हमें अपने पटरी को अब बदलने की आवश्यकता आ गई है। क्लियर। नीति आयोग द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा 2020 में किया गया था, जिसमें कि क्या कहा गया है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर। इसके अनुसार 2030 तक भारत में 30% से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे। ठीक है। ये जो समीक्षा की गई है इसमें एक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में 30% जो वाहनें होंगी वो बिजली चालित होंगी। ठीक है। बिजली चालित वाहन होंगे। क्लियर। अभी ये प्रैक्टिकल में होगा या नहीं होगा ये उनकी समीक्षा में कहा गया है। क्लियर। आगे देख लेते हैं। आम जनता के लिए विद्युत चालित वाहनों पर आधारित परिवहन व्यवस्था के कार्यक्रम पर अमल करना एक चुनौती भरा कार्य है और इससे अंतर्गत अब तक जो कार्य हुआ है वह नीतिगत लक्ष्यों से बहुत कम है। ठीक है। क्यों कम है उसका भी आंकड़ा दिया गया है, उस पर देख लेते हैं। 2016 में भारत में केवल 22,000 बैटरी वाले विद्युत वाहनों की बिक्री हुई, जो कि 2020 तक 60 से 70 लाख विद्युत व हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लक्ष्य की तुलना से कम है। क्लियर। 2020 तक इनका जो अनुमान था वो था कि 60 से 70 लाख विद्युत हाइब्रिड वाहनों की बिक्री होगी, जो कि 2016 में 22,000 बैटरी वाहनों की बिक्री कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि 2020 में ये जो आंकड़ा है 60 से 70 हज़ार का, उसको हम बिल्कुल छू नहीं पा रहे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन सेवाओं में ईंधन उपयोग किस तरह से करना चाहिए। इनमें बिजली और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे ईंधन की शामिल हैं, जिसकी देश में शुरुआत होना अभी बाकी है। 2020 तक देश में वाहन की कुल संख्या में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वाहनों का हिस्सा बढ़कर 20% तक होने का अनुमान है। क्लियर। ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। क्लियर गाइज। 2020 तक देश में वाहनों की कुल संख्या में पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल वाहनों की जो हिस्सा है वो बढ़कर 20% हुआ है। क्लियर। 2020 आज के समय में जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के अनुकूल जो वाहन हैं भारत में उनकी संख्या 20% है। क्लियर। ये स्थिति आज के समय में है कि सीएनजी, हाइड्रोजन सेल और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, अभी तो हाइड्रोजन का कोई शुरुआत अभी हुआ नहीं, उसका तो परीक्षण ही चरम पे ही चल रहा है। अभी देखिए क्या होता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो गैस आधारित और इलेक्ट्रिकल विद्युत आधारित जो वाहनें हैं उनकी संख्या भारत में 20% हो चुकी है। ठीक है। 20% पर्यावरण के अनुकूल, ना कि इनकी संख्या 20% है। अभी पर्यावरण के अनुकूल 20% है कि हाँ 20% जो पॉल्यूशंस में कमी है वो इनका प्रतिभागिता अब आ चुका है कि इनसे 20% की कमी आई है, जो कि मतलब पर्यावरण के अनुकूल है इनकी स्थितियाँ। क्लियर। हरित राजमार्ग डिज़ाइन की शुरुआत। भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण और सुरक्षण नीति 2015 को शुरुआत किया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। जो हरित राजमार्ग, ठीक है, ये 2015। क्लियर गाइज। हरित राजमार्ग 2015 शुरुआत किया गया कि कब, 29 सितंबर 2015 में चालू किया गया है इसको। ठीक है। इसका क्या क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो प्रदूषण को कम करना है। ठीक है।
लेकिन उसमें क्या क्या उद्देश्य के अंतर्गत क्रियाविधि अपनाई गई हैं? वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण, अनुरक्षण। ठीक है, इनका ये उद्देश्य है। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरित पट्टियों का विकास करना है। जैसा कि आप ये चित्र दे सकते हैं, ये यानी जो यातायात के साधन हैं यानी रोड, वो तो हैं ही, उनके अगल बगल जो चीज़ें बंजर टाइप नहीं रहती हैं, उसमें ये क्या किए हैं कि उस जगह को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अब कहेंगे कि इससे प्रदूषण कैसे कम होगा, तो आगे चल के देखते हैं कि इससे प्रदूषण कम कैसे होता है। ठीक है, ताकि समावेशी विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे। इस नीति में जन समुदायों, किसानों, एनजीओ, निजी क्षेत्र संस्थाओं, सरकारी संगठनों और वन विभाग की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन NGHM का गठन किया है। क्लियर, इसका गठन NGHM। क्लियर, इससे क्वेश्चंस जुड़ा आ सकता है कि इसका संबंध किससे है। क्लियर गाइज, तो इसका संबंध किससे बताएंगे आप? इसका संबंध है हरित राजमार्ग, ठीक है, जिसका शुरुआत 29 सितंबर 2015 में किया गया था। क्लियर, वृक्षारोपण और उनमें रखरखाव में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हरित निधि नाम का एक कोष गठित किया गया। अब ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये जो खर्चे किए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, जो वृक्षारोपण करेगा वो कौन करेगा, उनको एक उनकी बेसिक मजदूरी दी जाएगी, तो कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा गया? हरित निधि। ठीक है, हरित निधि का गठन किया गया है, हरित निधि का कोष एक बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की लागत का 1% आवंटित किया गया है। इनका उपयोग राजमार्गों के रखरखाव और उनके आसपास वृक्षारोपण करने में किया जाएगा। इस तरह हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए वृक्षारोपण के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हरित निधि है, इसके अंतर्गत हर साल 1000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है वृक्षारोपण के लिए, ग्रीनिंग करने के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं। वृक्षारोपण राजमार्ग विकास परियोजनाओं का विभिन्न अंग बन गया है। राजमार्गों के दोनों ओर बीच की पट्टी में वृक्षारोपण करते समय कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर, ये जो पैरा है इसको तो हम आगे देख चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं कि क्या है, कितना % है नेशनल हाईवे, टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, उसमें अन्य सड़कों की लंबाई कितनी है। क्लियर, तो इसमें नहीं जाते हैं, हम आगे देखते हैं। हरित राजमार्ग नीति 2015 क्या है ये? जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह नीति सड़कों के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी, सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन NGHM राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन, क्लियर, का गठन किया गया है, जो कि हरित राजमार्गों परियोजनाओं के समग्र नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी करने का एक नोडल एजेंसी है। क्लियर गाइस, जो NGHM है, यह हरित राजमार्ग नीति 2015 की जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, उससे जुड़े वृक्षारोपण, कोष, निगरानी, परीक्षण, वो कौन करेगा? वो NGHM करेगा। ये इस योजना का नोडल एजेंसी है। क्लियर, पेड़ पौधे लगाने वाली एजेंसियों के कार्य निष्पादन की जांच वार्षिक आधार पर किया जाएगा। क्लियर, उन्हें नया ठेका उनके पिछले
कार्य निष्पादन की लेखा परीक्षा के बाद ही दिया जाएगा। क्लियर। इसमें यह कहा गया है कि जो भी एनजीओ, जो भी पर्सनल कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी वृक्षारोपण में, इस योजना को विकास का रूप देने में, उनको अगले साल का जो टेंडर है, ठेका है, उनको पिछले कार्य के बेस पे दिया जाएगा। अगर उनका किया गया कार्य सही नहीं समझ में आता है तो उनको ठेका नहीं दिया जा सकता। क्लियर। इसमें यह कहने का कोशिश किया गया है, मतलब पिछला कार्य आपका अच्छा है तो आपको अगले समय में, आने वाले समय में टेंडर आपको देंगे, अदरवाइज आपको बाइकाट कर देंगे हम। क्लियर। इसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का भी मदद मिलेगा। क्लियर गाइज। ये जो वृक्षारोपण होगा वो कौन करेगा? कोई सरकारी अफसर तो आएगा नहीं करने के लिए। बाहर से कहाँ से मजदूर लाओगे तो भारत में, भारत से ही भारत के लोगों को लाओगे इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए। तो कौन रहेगा? भारत के जो मजदूर वर्ग है उनको लागे। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक प्रकार से रोजगार का निर्माण हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन या पेड़ पौधे, वनस्पति होने का क्षेत्र का कहा गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 22% क्षेत्र में ही वनों का विकास हो पाया है। क्लियर। राष्ट्रीय वन नीति में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन या पेड़ पौधे या वनस्पति का आच्छादन होने की बात कही गई है, लेकिन अभी सिर्फ 22% क्षेत्रों में वनाच्छादन है। क्लियर। 1% वैसे भी हम टारगेट से पीछे चल रहे हैं। क्लियर। इस तरह हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। नीति के तहत वृक्षारोपण में स्थानीय समुदायों को लगाया जाएगा और इस कार्य में सिर्फ पेड़ पौधे को लगा देने भर जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रोपे गए पेड़ पौधे जीवित हैं या नहीं हैं। क्लियर। उसका भी देख रेख किया जाएगा। वायु प्रदूषणकारी तत्वों को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक सिंक का काम करेगा। ये जो वृक्षारोपण है इसका कार्य क्या है, क्यों इतना इस पे गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है? वायु प्रदूषण तत्वों को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक सिंक का काम करेगा और इसमें वायु प्रदूषण और धूल को कम करने तथा सड़कों के पुस्तों के ढलानों से मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करेगा। इसमें वाहन चालकों का रात के समय सामने से आ रहे वाहन की चकाचौंध वाली रोशनी से बचाव करेगा और गर्मियों में चिलचिलाती धूप में छाया मिलती है। इसके अलावा तेज हवा और पराबैंगनी किरणों से भी बचाव करेगा। क्लियर। हितधारक राजमार्गों को हरा भरा बनाने के ठेके एजेंसियां, निजी कंपनियां, सरकारी संगठनों में दिया जाएगा। इन हितधारकों में वृक्षा को जीवित रहने और उनकी अच्छी स्थिति के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। किसी खास इलाके में पेड़ पौधे का रोपण जलवायु और मिट्टी की उपयोगिता को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। क्लियर। निगरानी और कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा करेगा। ये जो योजना है, इस योजना में जो भी कार्य किया जाएगा वृक्षारोपण का, निराई गुड़ाई का, रोपण का, उसका निगरानी कौन करेगा? निगरानी और कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा करेगा। क्लियर। संबंधित एजेंसियां रोपे गए पेड़ पौधे की स्थिति के समय समय पर उस स्थान पर जाकर लगातार निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगी। क्लियर। स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो। ठीक है। और समुदायों के 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिलने का संभावना है। इसके अंतर्गत 5 लाख जो लोकल लेबर होते हैं उसमें से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने का संभावना है इसके अंतर्गत। ठीक है। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए दिशा निर्देश। ठीक है। गाँवों की सड़कों के लिए विकास के लिए एक और दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए हैं। इससे सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की बात कही गई है। भारत के शहरी इलाकों में प्लास्टिक कचरे के निपटान की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने सड़कों का विकास करने वालों के लिए कोल तार के साथ साथ प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया है। क्लियर हो गया। यानी आज की जो सड़कें बन रही हैं, एक वैसे ही हमारा प्लास्टिक
पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका निपटारा करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने उठाया है कि जो रोड बनती हैं उसमें कोल तार के साथ साथ प्लास्टिक कचरे का भी उपयोग किया जाए। क्लियर। दिशा निर्देशों के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़कें बनाते समय कोल तार और प्लास्टिक के हॉट मिक्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक कचरा उपलब्ध नहीं हो तो सड़क बनाने वालों को सिर्फ कोलतार का उपयोग करना अनुमति होगी। क्लियर। ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है वे अपने शहरों में इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे को सड़क बनाने वाली एजेंसियों को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय इस संबंध में बेंगलुरु जैसे शहरों से सबक लें और यहाँ पे कूड़ा संग्रह केंद्र आत्मनिर्भर बिजनेस मॉडल साबित हुए हैं। वे वहाँ अपनाए जा रहे बेहतरीन तौर तरीकों को अपना सकते हैं। क्लियर। इस नीति का उद्देश्य भारत में हरित राजमार्ग नीति 2015 जो है उसका, इस नीति का उद्देश्य सड़कों के किनारे हरी पट्टियाँ बनाकर भूदृश्य में सुधार की समूची प्रक्रिया में बदलाव लाना है। नई नीति के अनुसार जिस भूमि में वृक्षारोपण किया जाना है उसका भी भूमि अधिग्रहण योजना के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से पहले चरण में ही व्यवस्थित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियां संचालित की जा सकें। इसमें कहने का मतलब कहा जा रहा है कि जब हम भूमि अधिग्रहण करते हैं रोड के लिए, ठीक है, तो रोड बनने से पहले जो वृक्षारोपण होनी है उनका भी भूमि अधिग्रहण किया जाए ताकि ये जो एप्लीकेशंस है वो प्रैक्टिकल रूप में किया जा सके। ठीक है, उनका भी भूमि अधिग्रहण किया जा सके, मतलब किया जाए। भारत ने हरित राजमार्ग की परिभाषा ऐसे मार्ग के रूप में की है जिसका निर्माण ऐसी सामग्री से किया जाता है जो कोई प्रदूषण नहीं फैलाती या बहुत कम मात्रा में पोषण तत्वों को उत्सर्जन करती है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। हरित राजमार्ग नीति 2015 के अनुसार इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पति उगाकर हरित पट्टी के समन्वित विकास के लिए व्यवस्थित ढांचा तैयार करना है ताकि वायु प्रदूषण और धूल से होने वाले प्रदूषण समाप्त किया जा सके। क्लियर। हरित राजमार्गों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। हरित राजमार्ग टेक्नोलॉजी के बारे में प्रारंभिक अनुसंधान और विकास 2002 में अमेरिका में हुआ था। क्लियर। इसका जो पहला इनिशिएटिव है वो अमेरिका में किया गया था। हरित राजमार्ग टेक्नोलॉजी के बारे में प्रारंभिक अनुसंधान और विकास 2002 में अमेरिका में हुआ था। उसके बाद सारे जो कंट्री हैं वो इसको अपनाना चालू कर दें। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट में किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।